दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। भरी जवानी में ही मैं एक ऐसे दलदल में फंस गया जिससे निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और मेरा ये जिस्म हर पल नोचा जा रहा था। मेरे साथ कई सारे लोग अपनी हवस मिटा रहे थे और फिर एक दिन जब मैं 22 साल का हुआ, मेरे घर की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए मैंने बहुत ही प्रयास किया, लेकिन पैसे ना होने के कारण मैं आगे और कोर्स नहीं कर सका। मेरा आगे पढ़ने का सपना था, लेकिन घर की गरीबी ने मुझे जंजीरों से जकड़ कर रख दिया था। घर में मेरे मम्मी पापा, एक छोटी बहन थी। मेरे पापा सिलाई का काम करते थे और उससे जो थोड़ा बहुत आमदनी होती थी उसी से हम लोगों का घर किसी तरह से खर्च चलता था। पूरे दिन काम करने के बाद भी पापा को बहुत ही कम पैसे मिलते थे। मैं तो ग्रेजुएशन करने के बाद आगे कोई कोर्स ना कर सका, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी बहन पढ़ लिख कर जॉब करे, उसकी पढ़ाई बिल्कुल ना रुके। और अब इसलिए घर की स्थिति को सुधारने के लिए मैंने नौकरी करने का फैसला लिया। लेकिन जहां पर मैं रहता था वहां पर मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी और अब मैंने नौकरी के लिए अपना घर छोड़ दिया और मजदूरी करने के लिए महाराष्ट्र चला आया। लेकिन नया शहर होने के कारण मेरे यहाँ पर कोई जान पहचान नहीं थी। 10-15 दिन तो मुझे काम ढूंढने में निकल गए। मैं बहुत ही कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। और आखिरकार मैंने मदद के लिए अपने दोस्त विशाल को फोन किया और उसे बताया मैं महाराष्ट्र आया हूँ, लेकिन कोई जान पहचान ना होने के कारण मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा है। विशाल के पापा का महाराष्ट्र में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी। मैंने विशाल को कहा, तुम अपने पापा से बोलकर मुझे कोई काम दिलवा दो, क्योंकि मैं बहुत ही परेशान हूँ। मेरे कहने पर मेरे दोस्त ने अपने पापा से बात किया और फिर उन्हीं के पापा की दुकान में मुझे काम मिल गया, क्योंकि विशाल के पापा की दुकान महाराष्ट्र में सबसे पुरानी दुकान थी। उनकी दुकान में इलेक्ट्रॉनिक की सभी चीजें रिपेयर होती थी। इस वजह से दुकान में काफी भीड़ रहती थी। मैंने दुकान के बगल वाली गली में एक मकान किराए पर ले लिया था। मकान थोड़ा पुराना था, लेकिन काफी बड़ा था। यह मकान सपना आंटी का था। वह ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी और मुझे ऊपर के फ्लोर पर रहने के लिए दिया गया था। सपना आंटी देखने में काफी खूबसूरत थी। उनकी उम्र लगभग 38 साल हो रही थी। वह इस बड़े से घर में अपनी 20 साल की बेटी के साथ अकेले रहती थी, जिसका नाम मान्या था। उसकी बेटी जॉब करती थी, लेकिन शादी के 2 साल भी पति के हार्ट अटैक से मौत हो गई। और तब से लेकर आज तक आंटी अपनी बेटी के साथ अकेले रह रही थी। आंटी के हस्बैंड की मौत हुई तकरीबन 14 साल हो चुके थे। अपना घर खर्च चलाने के लिए आंटी घर में सिलाई का काम करती थी। बेटी भी काम करती थी और उनको उसके पति के पेंशन भी मिलती थी, जिससे कि आंटी गुजारा अच्छे से हो जा रहा था। आंटी पूरा दिन अपने काम में बिजी रहती थी और मैं भी इलेक्ट्रिक की दुकान पर काम करने के लिए चला जाता था और शाम को घर आता था। तो कभी कभी आंटी मुझसे बात करने आ जाती थी। मुझे आंटी का नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। मुझे किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं हो रही थी। समय यूं ही बीतने लगा, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि अब आंटी का नेचर मेरे लिए काफी बदल चुका था। अब आंटी मुझे कभी कभी अपने घर पर चाय पीने के लिए भी बुला लेती थी और मैं भी उनके यहाँ चाय पीने के लिए चला जाता था। और कभी जब मेरा मन जाने को नहीं होता, आंटी खुद चाय लेकर मेरे कमरे में चली आती थी। शुरू शुरू में जब मैं आंटी के घर में रहने आया तो मैं देखता था कि आंटी काफी उदास रहती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि आंटी के चेहरे पर चमक आ रही थी। वह खुश रहने लगी थी। शायद उनकी खुशी की वजह मैं था। मैं जब भी अपना काम खत्म करके घर लौटता तो आंटी थोड़ी देर में मेरे पास आकर बैठ जाती थी और फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर मुझसे बातें करने लगती थी। लेकिन मुझे तो उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि आंटी पूरे दिन बस मेरे घर आने का इंतजार कर रही थी। पहले के मुकाबला अब आंटी मुझसे काफी मजाक करने लगी थी। वो बातें करते करते अब मेरे काफी करीब हो रही थी। आखिर मैं 22 साल का लड़का था। मुझे आंटी की सभी हरकतें
समझ में आ रहे थे, लेकिन मैंने आंटी को कभी गलत नजरों से नहीं देखा था। आंटी कभी कभी मुझे अपने घर की टीवी खराब होने पर ठीक करने के लिए बुलाती थी। एक दिन वह मेरे घर पर आए और मुझसे कहने लगे कि देखो ना, मेरे व्हाट्सएप से मैसेज नहीं जा रहा है। मैंने उनका मोबाइल चेक किया तो नेटवर्क सेटिंग गलत था। फिर मैंने वहां पर उसे सही किया और बताया कि मैसेज करो, तो उसने मुझे कहा अपने नंबर से पहले तुम मुझे मैसेज करो। तब मैंने मोबाइल से अपना नंबर पर सेंड किया तो मेरे व्हाट्सएप में मैसेज आ गया। तो फिर थैंक यू कहकर चली गई। खाना खाकर रात को मैं सोया था। अचानक से मेरे मोबाइल पे आंटी का फोन आया और आंटी मुझे अपनी सारी पर्सनल बातें बताने लगी। पहले मुझे उसकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके बाद बात करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब हर रात मेरे और आंटी के बीच लगभग 1 घंटे तक बातें होते रहती थी। धीरे धीरे आंटी मेरा फिक्र करने लगी। कभी किसी दिन आने में लेट हो जाता तो आंटी मुझे फोन करती और बोलती अभी तक कहाँ हो। एक दिन दोपहर का समय था, मैं दुकान पर था, तब आंटी का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी सिलाई मशीन खराब हो गई है, आकर ठीक कर दो। मैंने आंटी के घर की सिलाई मशीन को ठीक किया तो उसी वक्त मैंने देखा आंटी की बेटी मान्या बेड पर सो रही थी। मैंने आंटी से पूछा कि इसे क्या हुआ है। तब आंटी बोली कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद मैं फिर से दुकान पर चला गया। उस दिन फिर शाम को आंटी का फोन आया और मुझे बुलाया। मैं घर पर आया तो मैंने कहा क्या काम है। आंटी बोली मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है बताओ। तो वो मेरा हाथ पकड़कर बोली मैं तुमको बहुत ही पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पति का सुख दो और मेरी उदास जिंदगी में फिर से खुशियां भर दो। आंटी की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। तो फिर से बोली मैं तुमसे घर का किराया नहीं लूंगी और ऊपर से तुम्हें पैसे भी दूंगी। बात करते करते आंटी काफी रोमांटिक भी हो रही थी और अब कहीं न कहीं मैं भी आंटी को पसंद करने लगा था। लेकिन मुझे डर लगता था कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मैंने आंटी को कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से निकल गया। लेकिन अब बाहर भी पूरे दिन भर मेरे मन में आंटी की बातें ही घूम रही थी। मैं तो रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और सोने की कोशिश करता तो आंटी की बातें दिमाग में घूमने लगती थी। उस दिन रात के 11 बजे थे और मेरे मोबाइल की घंटी बजी तो मैंने देखा कि आंटी का कॉल था। मैंने कॉल रिसीव किया तो आंटी बोली तुम ज्यादा टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा और अब मेरी बात मान लो। तुम अभी मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हारे आने का बेसब्री के साथ इंतजार कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं डरता हुआ नीचे आया तो आंटी का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने देखा कि आंटी की बेटी बेड पर सो रही थी। मुझे देखते ही आंटी मेरे करीब आ गई तो मैंने कहा आंटी आपकी बेटी देख लेगी। तब आंटी ने मुझे कहा मैंने उसे नींद की गोलियां खिला दी है, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। और अब बोलते बोलते आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बेडरूम में लेकर चली गई। उन्होंने मुझे बेड पर बैठा दिया और कहा रुको, अभी मैं तुरंत कपड़े चेंज करके आती हूँ। थोड़ी देर बाद जैसे ही आंटी कपड़े चेंज करके आई, उन्हें देखकर मेरे तो होश उड़ गए। क्या गजब की लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से उतरी हुई कोई परी हो। मेरे पास तो अब कोई शब्द ही नहीं बचे थे। मैं कैसे उसकी सुंदरता का बयां करूं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक लंबे काले बाल और गुलाबी गाल, उस पर पहना हुआ वह मस्त वाला ड्रेस, वह गजब की लग रही थी। मैं तो बस उसे देखा जा रहा था। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। अपनी तरफ मुझे देखकर फिर उसने मुझे पूछा ऐसे क्यों देख रहे हो। तब जाकर मुझे होश आया। अब उसने मुझे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और फिर मेरे साथ संबंध बनाने लगी। यह सब कई दिनों तक चलता रहा। अब मुझे आंटी के साथ वह सब करने में मजा आता था। आंटी हर बार मेरे साथ संबंध बनाने से पहले अपनी बेटी मानिया को नींद की गोली खिला देती थी ताकि उसे हमारे बारे में पता न चले। एक दिन रात का समय था। मैं और आंटी अपनी बेटी को नींद की गोली देना भूल गई। हर बार की तरह आंटी मेरे साथ संबंध बनाने लगी। यह सब करते वक्त आंटी काफी चीख रही थी। उसकी आवाज रूम से बाहर तक आ रही थी। आवाज सुनकर उसकी बेटी नींद से जाग गई और अपनी मम्मी को रूम से अजीबोगरीब आवाज सुनकर उस रूम में चली गई।
जहां पर मैं और आंटी एक साथ थे। दरवाजा तो बंद था, लेकिन मानिया दरवाजे में बनी छोटी सी छेद से अंदर का नजारा देखने लगी और फिर सब कुछ देख लेने के बाद वह फिर से अपने बेड पर आ गई। मेरे और आंटी के बीच जो चल रहा था वह सब उसकी जवान बेटी ने देख लिया था। वह जवान थी और देखने में उसकी मम्मी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी हाइट भी काफी अच्छी थी। उस रात उसने मुझे उसकी मम्मी के साथ देखा। उसके बाद वह बार बार मुझे अजीब निगाहों से देखती रहती थी। एक दिन मैं दोपहर के समय में अपना काम खत्म करके आ गया और मैंने आंटी के घर में नजर घुमाया तो मुझे आंटी कहीं दिखाई नहीं दी, क्योंकि वह सब्जी लेने बाजार गई थी। मैं अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज करने लगा। उसी समय आंटी की बेटी मेरे कमरे में आई और मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया। मैंने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो वो मुझे कहने लगी, मैं आपके मम्मी के साथ वह सब करते हुए देख लिया है, तो अब मेरा भी मन तुम्हारे साथ वह सब करने को हो रहा है। मान्या की बात सुनकर मैं बहुत ही हैरान था। उसने मुझे कहा, अगर तुमने मुझे ना कहा और मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो तुम्हारे और मम्मी के बीच में जो चल रहा है वह मैं सबको बता दूंगी। आखिरकार एक खूबसूरत और जवान लड़की को मैं कैसे मना कर सकता था। और अब मेरे और मान्या के बीच में अभी वह सब हो ही रहा था कि आंटी आ गई। आंटी मुझे मान्या के साथ देखकर चौंक गई और मुझ पर चिल्लाने लगी। आंटी बहुत ही गुस्से में लग रही थी। आंटी के गुस्से को देखकर मान्या बीच में आकर खड़ी हो गई और अपनी मम्मी से कहने लगी, मैंने आपको उस रात राकेश के साथ वह सब करते हुए देख लिया था, और अगर आपने मुझे रोका मैं मोहल्ले में सबको बता दूंगी। मानिया की बात सुनकर आंटी के तेवर ढीले पड़ चुके थे। फिर मानिया बोली, मम्मी मैंने तो आपको देखकर ही सब कुछ सीखा है। और फिर आंटी बोली, ठीक है, पर यह बात किसी को बताना मत। अब माँ और बेटी दोनों मेरे साथ वह सब करने लगे। दिन में माँ तो रात में बेटी के साथ में मजे में वह सब कर रहा था। अब वह मेरे साथ रहने का किराया भी नहीं लेती थी। ऊपर से माँ बेटी दोनों मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी देती थी और वह पैसे मैं अपने घर भिजवा देता था। यह सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। 1 साल तक यह सब चलता रहा। मुझे पैसे मिल जाते थे, इसलिए मैंने अपना काम भी छोड़ दिया था। लगभग 1 साल के बाद माँ और बेटी दोनों औरत जवान लड़कियों लोगों को घर लाने लगी, जो कि आंटी को पैसे देते थे, क्योंकि वह लोग पैसे देकर संबंध बनाना चाहते थे। अब ये दोनों माँ बेटी पैसे लेकर मुझे उन लड़कियों औरतों के साथ संबंध बनाने को कहने लगे थे। उन्होंने मुझे कमरे में बंद करके रखा था। मेरा फोन भी ले लिया था। आंटी संबंध बनाने में लड़कियों से अच्छे खासे पैसे लेने लगी थी और मेरे खून पसीने की मेहनत से आंटी ने अब एक दूसरा घर भी खरीद लिया था। मैं इस दलदल में फंस चुका था। मुझे आंटी और बेटी दोनों ने अपने जाल में फंसाया था। मैं इन दोनों के बीच में पैसा कमाने का जरिया बन चुका था। मैं किसी न किसी तरह आंटी और उसकी बेटी के चुंगल से निकलना चाहता था और फिर मुझे एक दिन मौका मिल गया। मैं वहां से भाग निकला और बस पकड़कर अपने गांव चला आया। घर पहुंचकर मैंने वह सब भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, लालच बहुत ही बुरी चीज है। अगर आप शुरुआत में कोई गलत काम करते हैं तो थोड़ा दिन वह आपको सुकून दे सकता है, लेकिन उसके बाद आप एक ऐसे तलतल में फंसते जाएंगे जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।